हे गाइस, ये है वो वीडियो जिसके ऊपर मैंने बहुत तहे दिल से मेहनत करी है, एडिटिंग करी है, 2010-11 के सीजन्स भी देखे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर विशेस। बहुत सारी विशेस मुझे आई है ऑन माई इंस्टाग्राम एंड इवन ऑन द यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट। आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर सच अ अमेजिंग ऑडियंस जो हमेशा से मेरे को सपोर्ट करती आई है। एंड ऐसे ही मैं क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाना चाहता हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगी है, ठीक है। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इसे, एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एंजॉय योर वीडियो। Hey guys, welcome back to the Muttered Pundits, a channel for the Matridi Stars, by the Matridi Stars and of the Matridi Stars। तो यार, अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 2010 की बात है। जोसे मूरिन्यो यूरोपियन फुटबॉल के एब्सोल्यूट टॉप लेवल पे थे। उन्होंने इंटर मिलान को एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चैंपियंस लीग कैंपेन दिया था एंड वो चैंपियंस लीग जीत गए थे वो सीजन। ही वन 3 ट्रॉफीज, यानी कि एक रिमार्केबल ट्रेबल था फॉर इंटर मिलान। एंड वो जा रहे थे इंटर मिलान को छोड़ के फॉर रियल मैड्रिड, विच वॉज द बिगेस्ट जॉब इन क्लब फुटबॉल बैक देन ऑल्सो। अपनी रियल मैड्रिड अनवीलिंग में उन्होंने साफ साफ ये कहा दैट आई एम जोसे मूरिन्यो एंड मैं किसी के लिए बदलने नहीं वाला। इनकी अनवीलिंग थी 2010 मई महीना था वो। एंड उन्होंने कहा था दैट आई अराइव विद ऑल माई क्वालिटीज़ एंड माई डिफेक्ट्स। बेसिकली जोसे मूरिन्यो ने कभी भी ऐसा डिनाई या कहा नहीं है दैट आई एम द परफेक्ट मैनेजर या ऐसा कुछ। ही ऑफन सेड कि उनके डिफेक्ट्स रहे हैं। मूरिन्यो वुड प्रूव गुड टू हिज वर्ड एंड इन दिस मैं ये 3 साल की जर्नी मूरिन्यो की एट रियल मैड्रिड 2 पार्ट्स में कवर करना चाहता हूँ। द सर्कमस्टेंसेस दैट बॉट मूरिन्यो टू द सांतियागो बर्नाब्यू स्टेडियम वो परफेक्ट थे फॉर व्हाट हैड टू फॉलो। 2008 की बात है। फ्रैंक राइकार्ड ने अपनी पोजीशन छोड़ दी थी एज बार्सिलोना हेड कोच एंड मूरिन्यो फाइनल कैंडिडेट्स में से एक नाम था टू रिप्लेस हिम। जोआन लापोर्ता एंड योहान क्राइफ डिसाइडेड टू प्रमोट एंड अपॉइंट पेप गार्डियोला, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी फ्रूटफुल रहा है। उसकी स्टोरी हम सब जानते हैं। ये थी बिगिनिंग ऑफ वन ऑफ द ग्रेट फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स इन यूरोपियन फुटबॉल। 1 साल बाद उसी के फ्लोरेंटिनो पेरेज आ गए वापस एज रियल मैड्रिड प्रेसिडेंट एंड he had to be confronted by the prospect at the end of the following season of Guardiola's all-conquering Barcelona winning side। एक second successful Champions League title वो ले आए थे at the Santiago Bernabeu of all places। and उस टाइम पे मद्रिदिस्तास काफ़ी frustrated थे because उनकी आर्क राइवल ने जीत लिया था at their very home stadium एक और Champions League। तो it's very bad to see। and Mourinho by then at Inter Milan had other ideas। उसने एक बहुत ही बढ़िया सेमीफाइनल में बार्सिलोना को एंड किया एंड वो सेलिब्रेशन हम सब जानते हैं। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज दिस आंसर टू द गार्डियोलाज डोमिनेंस। इतना ईजी नहीं था। मूरिन्यो हैड बिन द सब्जेक्ट ऑफ मैड्रिड्स इंटरेस्ट फॉर सेवरल ईयर्स, जो कि 2010 में मैनुअल पेलेग्रिनी को समर में रिप्लेस किए। द डायनामिक्स ऑफ हिज राइवलरी विद बार्सिलोना एंड गार्डियोला हैड ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द टाइम एट इंटर मिलान। और इतना टेम्प्ट था टू सी हिम एज द मिसिंग पीस एट रियल मैड्रिड। द समर बिफोर मैड्रिड ने बहुत पैसा खर्च किया था, अ वास्ट अमाउंट ऑफ मनी ऑन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, करीम बेंजेमा, काका एंड जाबी अलोंसो। 2010 में यानी कि जोसे मूरिन्यो के टाइम पे ही उन्होंने बहुत सारा पैसा अगेन खर्च किया ऑन अनहेल दी मरिया, जो कि बेंफिका से आए थे, मेसूद ओजिल जो वर्दर ब्रेमेन से आए थे, एंड सामी खदीरा फ्रॉम स्टुटगार्ट। ये तीनों के तीनों प्लेयर्स जोसे मूरिन्यो के टाइम एट रियल मैड्रिड में काफ़ी क्रूशियल रहे हैं एंड हम सब जानते हैं दे वर द स्टार्टर्स फॉर द टीम, क्योंकि काका जैसे टैलेंटेड प्लेयर को इंजरीज फेस करनी पड़ रही थी। एंड फॉर अ फ्यू स्ट्रेंज इंसिडेंट्स वो पहला सीजन काफ़ी अच्छे से शुरुआत हुआ जोसे मूरिन्यो के लिए। मैड्रिड ने रिफ्यूज़ कर दिया पोर्चुगीज नेशनल सिलेक्शन को टू हैव द परमिशन ऑफ इंस्टॉलिंग जोसे मूरिन्यो as the national team's part-time head coach in September, because उसके बाद ही first series of falling out हुए in Jose Mourinho and his time at Real Madrid। पहली फॉल आउट हुई with the new signing Pedro Leon। एक गोललेस ड्रॉ था with Levante, जो कि एक बहुत acrimonious ड्रॉ था। Mourinho काफ़ी पकड़ा गया था, engaged था in a slanging match with one of their former players Asier del Horno, जो कि टेक्निकल एरिया में थे।
एट द नाइट और मैड्रिड की डॉक्टर्स में से किसी एक को रेड कार्ड दिखाया गया था बाय द रेफरी। नेवरदलेस मैड्रिड उसके बाद 12 गेम लगातार जीती एंड अनबीटन रही थी, जो कि कंफर्टेबली ला लीगा के टॉप पे रही। बट फिर जो 13 गेम था विच वॉज अवे एट बार्सिलोना, मोरिनियो ने एक ऐसा गेम प्लान डिसाइड किया था जो कि अलाउ करता मैड्रिड को टू सिट डीप अगेंस्ट देयर फेलो राइवल्स बार्सिलोना एंड उनके ओपोनेंट्स को एक ऐसे टाइट स्पेस में ले आके हिट देम ऑन द काउंटर अटैक। बट इन रियलिटी वो 2-0 हो गए विद इन 14 मिनट्स एंड कंप्लीटली लॉस्ट लग रहे थे। शॉर्टली आफ्टर हाफ टाइम ओजिल को रिप्लेस कर दिया गया था बाय लसाना दियारा। मैड्रिड 3-0 डाउन थी एट हाफ टाइम एंड ऑन देयर वे टू अ कॉम्प्रिहेंसिव 5-0 थ्रैशिंग बाय बार्सिलोना। मोरिनियो ऑफन उसको रेफर करते हैं एज द वर्स्ट डिफीट ऑफ हिज करियर और एक बहुत स्ट्रेंज सीजन था वो मैड्रिड के लिए एंड लोएस्ट पॉइंट था द गेम अगेंस्ट बार्सिलोना। मोरिनियो पीरियोडिकली अपने डिसअप्रूवल और इरिटेशन जताता था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बिकॉज उनका जो मेन सेंटर फॉरवर्ड ऑप्शन था गोंजालो हिग्वाइन वो इंजर हो चुके थे। मैड्रिड की बोर्ड ने उनको डिनाई कर दिया था द साइनिंग ऑफ टारगेट मैन ह्यूगो अल्मीदा समर के ओवर। मोरिनियो ने अपनी फ्रस्ट्रेशन जताई बाय सेइंग कि सेविया में रेफरी ने 13 मिस्टेक्स कमिट करे, 13 सीरियस मिस्टेक्स। एक और थीम ऑफ डिटेरिएशन ऑफ रिलेशनशिप था अगेंस्ट द स्पोर्टिंग डायरेक्टर उस टाइम पे खोर्हे वाल्दानो, जो अल्टीमेटली अपना रोल छोड़ के चले जाते हैं एट द एंड ऑफ द सीजन। डिएगो टोरेस की बायोग्राफी में ऑफ दैट पीरियड क्लेम्ड कि मोरिनियो बहुत डिसैटिस्फाइड था विद द क्वालिटी ऑफ द मीट सर्व्ड एट द वाल्देबास कैंटीन एंड उसने मोरिनियो ने क्लब को इंस्ट्रक्ट किया टू सैक देयर शेफ्स एंड चेंज देयर बुचर। तो एक बहुत ही फ्रैक्शियस टाइम था। 2010-11 का सीजन 4 गेम्स के लिए खासकर जाना जाता है। रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना के बीच में 17 दिन में एक आउटिंग थी लीग में जो कि एक 1-1 ड्रॉ की थी। एक फाइनल था कोपा डेल रे में विच वुड सिक्योर मोरिनियो हिज फर्स्ट सिल्वरवेयर, जहां पे रोनाल्डो ने एक बहुत बढ़िया हेडर मारा था द क्रॉस बाय आनहेल दी मरिया इन एक्स्ट्रा टाइम। और 2 और गेम्स थे इन द चैंपियंस लीग जो कि काफी नोटोरियस थे। बार्सिलोना वो 2 लेग टाई जीत जाती अगेंस्ट रियल मैड्रिड 3-1 ऑन एग्रीगेट। मोरिनियो की टीम ने काफी अग्रेशन से रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने 29 फाउल्स कमिट करे इन द कोपा डेल रे फाइनल एंड 30 फाउल्स कमिटेड इन द सेकेंड लेग ऑफ द चैंपियंस लीग। पहले लेग में 21 फाउल्स कमिट किए गए थे एंड पेपे को रेड कार्ड मिल गया था अगेंस्ट अ टैकल टू डैनी एल्वेस एंड मोरिनियो को उस बात के प्रोटेस्ट करने के चक्कर में ही वॉज सेंट फ्रॉम द बेंच। इट वॉज लिटरली एन अगली मोमेंट फॉर रियल मैड्रिड एंड इवन इन द क्लासिको राइवलरी। फॉलोइंग द गेम जिसमें कितने सारे टीममेट्स जो दोस्त थे इन द स्पेनिश नेशनल टीम दे वर स्क्वेयरिंग अप एट ईच अदर, लड़ रहे थे वो लोग। बट बिफोर द सीजन वॉज ऑफ ओवर रियल मैड्रिड को काफी ह्यूमिलिएटिंग होम लॉसेस फेस करने पड़े टू स्पोर्टिंग गिजोन एंड रियल ज़ारागोसा ऑन द वे टू सेकंड प्लेस इन ला लीगा। मोरिनियो की टीम ने पावर दिखाई थी। उन्होंने 102 गोल स्कोर किए थे इन ला लीगा अलोन इन द 2010-11 सीजन। दैट वाज क्लोज टू रियलाइजेशन कि एक 3 टच कॉम्बिनेशन बिटवीन बेंजेमा, ओजिल एंड रोनाल्डो काफी लीथल हो रहा था। ऐसा हमने मोर्सिया वाली गेम में भी देखा था फॉर मोरिनियो एंड हमने एक केमिस्ट्री भी फॉर्म होते हुए देखा था जहाँ पे ओजिल ने एक फ्लिक किया था करीम बेंजेमा के लिए अगेंस्ट आयाक्स इन द चैंपियंस लीग। इतना बड़ा पोटेंसी फैक्टर वाज एन इंडिकेटर ऑफ व्हाट वाज टू फॉलो। तो दोस्तों यही था पार्ट 1 ऑफ जोसे मोरिनियोस टाइम एट रियल मैड्रिड। डोंट वरी अभी भी 2 पार्ट्स बाकी हैं जिसमें एक में मैं टैक्टिकल एनालिसिस करूंगा ऑफ रियल मैड्रिड अंडर जोसे मोरिनियो एंड एक पार्ट 2 which will talk about his 2012 his 2013 years at Real Madrid. Until the end, hala mazid y nada más, hasta el final, vamos Real. ¡Sí!